स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे संस्कृत शिक्षा विभाग की जो अभी कुछ दिनों पहले ये भर्ती की जो चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि इसमें अभी जो कुछ नियम थे पुराने, उन नियमों को भी इसके अंदर संशोधन किया गया था और नए नियम हैं जो जारी किए गए थे। तो इसके अंदर जो लगभग 2 से 2,500 पदों पर जो भर्ती होने वाली थी उसके बारे में पहले से काफी 1 डेढ़ साल से चर्चा चल रही थी। और इसके अंदर जो संस्कृत शिक्षा विभाग है, इसके अंदर जो भर्ती होती थी पहले तो रीट के माध्यम से होती थी। जैसे रीट का पहला एक पेपर होता था, उसी के माध्यम से ये भर्ती होती थी। लेकिन उसके बाद में इसमें काफी ज्यादा जो विसंगतियां थी, तो उनको दूर करके अभी कुछ दिनों पहले जो इसके नियमों में संशोधन किया गया था, और इससे क्या हुआ था कि इससे इस भर्ती का जो रास्ता था वो एकदम क्लियर हो गया। तो इसके इसमें हुआ क्या है कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग में जो पहले भर्तियां होती थी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर, वो होती थी रीट का जो एक पेपर होता था उसके आधार पर ये भर्ती हो जाती थी। तो अब इन्होंने नियम में संशोधन कर दिया है। और नियम में क्या संशोधन किया है कि संशोधन इस प्रकार से किया है कि जैसे जो रीट पात्रता उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं, वही इसका एक अलग से पेपर होगा। जो पेपर होगा उसका जो सिलेबस है, उसका जो सिलेबस इन्होंने जारी किया था, वो सिलेबस था जो रीट मेंस का जो सिलेबस था उसके आधार पर ये भर्ती होना तय थी। तो इसके अंदर हुआ अब ये है कि जो ये भर्ती है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगी, क्योंककि जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में इसकी अभ्यर्थना भेज दी है। लगभग 2,500 पदों के लिए इन्होंने अभ्यर्थना भेजी है। तो बहुत जल्दी इसको स्वीकृत मिल जाएगी और बहुत जल्दी आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो पदों का विवरण हमारे पास में आ चुका है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने पद है। तो सबसे ज्यादा पद जो देखने को मिले हैं हमको, वो देखने को मिल रहे हैं गणित विज्ञान में। तो ये पदों की सूचना है, कुछ इस प्रकार से ये भर्ती होने जा रही है। तो अध्यापक लेवल संस्कृत, उसमें 187 पद है। जो संस्कृत विभाग के पद हैं वो रहेंगे 187। उसके बाद में जो सामान्य कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने संस्कृत माध्यम से नहीं है, उनके लिए 422 पद है लेवल 1 के लिए। उसके बाद में अध्यापक लेवल 2 संस्कृत के लिए 319 पद है। अध्यापक लेवल 2 हिंदी के लिए हमारे पास में पद जो है वो है 156 पद है। और अध्यापक लेवल 2 अंग्रेजी के लिए 202 पद हैं। और अध्यापक लेवल 2 272 पद है। और अध्यापक लेवल 2 गणित विज्ञान वालों के लिए यहाँ पर 970 पद है, जिसमें से 73 पद किसके लिए हैं, नॉन टीएसपी के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी भर्ती है। लगभग 970 पद, जो अभी कोई भी वैकेंसी नहीं है थर्ड ग्रेड में, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब इनको कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है और कब तक ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो संस्कृत शिक्षा विभाग ने जो है संस्कृत शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास में इस एग्जाम को करवाने की जो जिम्मेदारी है, यानी कि उसके पास में पत्र लिखा है कि भाई हम ये एग्जाम आपके थ्रू करवाना चाहते हैं। तो इस पे 2558 पदों पे तो इनको स्वीकृति मिल चुकी है। और ये कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में एग्जाम के उद्देश्य से इन्होंने ये पत्र लिखा है इसको। तो अब इसके बाद में होगा क्या, तो इसमें कौन कौन दे सकता है, तो इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है, सबसे बड़ी बात ये आके निकल गई। इसकी चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, एक तो जिन्होंने 2022 में जिन्होंने रीट उत्तीर्ण कर रखी है, रीट पात्रता परीक्षा जो उत्तीर्ण है, वो ही इस पेपर को दे सकते हैं। रीट पात्रता जो परीक्षा है उत्तीर्ण कर रखी है, वो इस पेपर को दे सकते हैं। और ये पेपर जो रीट मेंस का हमारा जो पेपर हुआ था उसी के सिलेबस के आधार पर ये पेपर होगा। आप वीडियो में कमेंट कर देना नीचे, मैं आपको इसका जो सिलेबस है वो आपको विस्तार से अलग से एक वीडियो बना दूंगा। उसके अंदर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे सिलेबस में क्या क्या है। वैसे तो सबको पता होगा जो रीट मेंस का जो सिलेबस था वही इसके अंदर शामिल किया गया था। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इसी के लिए, कि उसके अंदर क्या था कि सिलेबस को पूरा दे रखा था। इसके जो नियम संशोधन हुए थे उसके नीचे भी उसका जो पूरा सिलेबस था वो पूरा जारी किया था इन्होंने। तो इसके बाद में जो उत्तीर्ण कर रखा है उन्होंने वो इस पेपर को दे सकते हैं। और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज जो अलग अलग पद हैं वो इन्होंने शो कर रखे हैं। तो हमारे लिए जो सामान्य से लोग जो हमारे सामान्य से हैं, हमारे शिक्षक साथी, उनके लिए एक तो गणित विज्ञान में 970 पद है, काफी अच्छे पद आए हैं, सबसे ज्यादा पद इसी में देखने को मिले हैं। तो जो मतलब विद्यार्थी पहले चूक गए थे, जो शिक्षक या जो अभ्यर्थी जो पहले चूक गए थे, कुछ नंबरों से रह गए थे, तो वो 970 पदों के लिए अपने पेपर दे सकते हैं और अपनी मेहनत करके आराम से इसमें जॉब ले सकते हैं। 970 पद कम नहीं होते। कभी कभी तो 970 पदों पे एलडीसी की भर्ती आती है, कभी पटवारी की आती है, कभी और चीजों की भर्ती आती है 970 पदों पे। तो ये नहीं सोचे कि 970 पद बहुत कम है, 970 पद बहुत है, ऐसा नहीं है। तो आप तैयारी में लग जाएं। और जो रीट पात्रता की जो तैयारी कर रहे हैं, तो रीट पात्रता की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर रीट पात्रता की एग्जाम फरवरी में हो जाती है और उसके बाद में अगर ये एग्जाम होती है, तो वो इस 970 पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं साइंस मैथ वाले।
साइंस मैथ वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक ज्ञान के लिए 272 पद है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो पद है उसके लिए हैं संस्कृत के लिए। जो संस्कृत से हैं काफ़ी साथी, उनके लिए भी अच्छी वैकेंसी है। और लेवल 1 में जो सामान्य है, बीएसटीसी जिन्होंने कर रखी है सामान्य से, जिनका संस्कृत माध्यम नहीं है, उनके लिए भी 422 पद है। और लेवल 1 संस्कृत के लिए 187 पद है। तो काफ़ी अच्छे पोस्ट की संख्या आई है। 2528 पद है, 2500 से भी ऊपर पद है। तो काफ़ी अच्छा ये रहने वाला है और बहुत ही जल्दी आपको ये वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी इसकी जो घोषणा है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसकी विज्ञप्ति निकाली जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही इसकी एग्जाम लेगा। तो जिनकी पात्रता उत्तीर्ण है और जो रीड 3rd ग्रेड की जो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने सोच रखा था कि भाई अभी तो पात्रता होगी और उसके बाद में रिट मेंस का एग्जाम होगा, तो ऐसा नहीं सोचे। और आपके लिए 970 के 2528 जो पद हैं, इन पर आपके लिए वैकेंसी आई है, ये आने वाली है, मतलब बहुत जल्द मिलेगी देखने को भी ये। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो अपना जिस हिसाब से काम कर रहा है, उस हिसाब से ये हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी ये विज्ञप्ति आपको देखने को मिल जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये विज्ञप्ति आए और आप सभी का जो इंतजार है, काफ़ी लोग पहले बहुत कम मार्क्स से रह गए थे और उनके लिए सबसे बड़ी जरूरी बात ये थी कि नई वैकेंसी सामने हो। तो नई वैकेंसी आपके लिए बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने तथा और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और जो भी साथी या जो भी भाई बहन हमारे साथ रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट मिशन 2024-25 में होगी एग्जाम, जहाँ तक है फरवरी की इसमें घोषणा कर रखी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि फरवरी में एग्जाम हो जाए और बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिले हमें। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है, तो आप उनका एक बार देखें जरूर उनको। और ऐसे ही अपडेट और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और भी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है और उनको अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें।